आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ के प्रश्नों को, जिसमें फर्स्ट टाइप का प्रश्न लिया गया है एलसीएम के प्रश्न। तो ध्यान रखिए, एलसीएम के प्रश्नों को कम से कम समय में हल करने के लिए हम क्या करेंगे। तो देखिए, एलसीएम के प्रश्नों को कम से कम समय में हल करने के लिए मैंने तरीका आपको कल वाले लेक्चर में भी बताया था, आज भी मैं उसको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसी को आपको एलसीएम मान लेना है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 56 है। आप इसको एलसीएम मानोगे, क्या मानोगे? इसको आप एलसीएम मान लो। जैसे ही आप एलसीएम इसको मान लोगे तो आप परीक्षण कर लो कि क्या यह हमारा एलसीएम इन सभी संख्याओं से कट जाएगा कि नहीं। तो देखो, 7 से जब 56 में भाग करोगे तो 8 बार में कट जाएगा। 14 से जब 56 में भाग करोगे तो 14 चौक को 56, 14 से भी कट गया। और 28 से जब 56 में भाग करते हो तो 28 गुना 56, 28 से भी कट गया। इसका मतलब जो इन संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या थी वह आपका क्या हो गई? सभी छोटी संख्याओं से कट गई। इसलिए हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 56 ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि एलसीएम हम कैसे निकाल रहे हैं। तो दोबारा बता रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या को ले लीजिए। इन बड़ी संख्या में क्या करिए? छोटी छोटी संख्याओं से क्या करना है? आपको भाग देना है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्याओं से विभाजित हो जाता है तो बड़ी संख्या ही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। आइए इस पर एक और हम लोग प्रश्न देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे देखिए, एक और प्रश्न हम बता रहे हैं आपको। जैसे आपसे कहता है कि 6, 12, 18 नहीं 6, 12, 24 और 48 का एलसीएम आपसे पूछ रहा है। तो 6, 12, 24 एलसीएम और 48 का एलसीएम निकालने के लिए आपको करना क्या है? यहाँ पर भी आप बड़ी संख्या को एलसीएम मान लीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम होगा। अगर यह आपका एलसीएम है तो क्या होना चाहिए? ये छोटी संख्याओं से विभाजित हो जाना चाहिए। तो देखिए, 6 से 48 कट जाएगा, 6 × 48 हो गया। 12 से कट जाएगा, 12 चौक को 48 होता है। फिर आपका 24 से कट जाएगा, 24 दूना 48। इसका मतलब कि संख्याओं के सीरीज में जो बड़ी संख्या है वह छोटी संख्याओं से क्या हो जा रही है? कट जा रही है। इसलिए हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 48। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और मैं प्रश्न आपके सामने बताऊं। देखिए, एक और प्रश्न हम इस पर देखते हैं। सबसे पहले मैंने एलसीएम पर प्रश्न उठाया है, तो एलसीएम पर तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जैसे देखो, तीसरे क्वेश्चन में मैंने आपके सामने रखा है 5, 15, 20, 30 का एलसीएम क्या होगा। इसका एलसीएम बताना है आपको। तो ध्यान रखो, इसका एलसीएम बताने के लिए आप क्या करोगे? वही काम करना है कि बड़ी संख्या को आपको क्या करना है? एलसीएम मान लेना है कि माना हमारा यही क्या है? एलसीएम है। जब बड़ी संख्या एलसीएम है तो छोटी संख्याओं से ये विभाजित हो जाना चाहिए। तो 5 से तो ये कट जाएगा, 5 × 6 = 30। 15 से कट जाएगा, 15 दूना 30। लेकिन 20 से नहीं कटेगा। तो घबराने की बात नहीं है। आप क्या करोगे? इस माने हुए एलसीएम में आप जिस संख्या से नहीं कट रहा उससे भाग कर दो। तो देखो, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचेगा? 3/2। हमें काट कर भिन्न को ऐसा बना देना है कि उसके अंश और हर में सहअभाज्य संख्याएं हो जाएं। सहअभाज्य संख्याओं की पहचान क्या है? मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जिन संख्याओं का मौसा 1 होगा वे सभी संख्याएं क्या होंगी? सहअभाज्य होंगी। सहअभाज्य जब हो जाती हैं अंश और हर वाली संख्या, तो इसका मतलब ये भिन्न किस रूप में आ जाएगा? सरलतम रूप में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? इस भिन्न के हर का माने हुए एलसीएम में गुणा कर देना है। तो एलसीएम आपका क्या निकल जाएगा? तो आपने एलसीएम क्या माना है? 30, और आपका हर क्या आ रहा है? 2। इस 2 का 30 में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 30 दूना 60। यही आपका क्या हो जाएगा? इन संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको कि मैंने क्या बताया है कि आपको करना क्या है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसी को एलसीएम मान लेना है। सबसे बड़ी संख्या में छोटी छोटी संख्याओं से भाग देना है। तो देखो, 5 से भाग दोगे, 5 × 6 = 30 हो गया। 15 से भाग दोगे, 15 दूना 30 हो गया। जब 20 से भाग दोगे तो 30 आपका 20 से नहीं कटेगा। तो आप क्या करो, इसको सरलतम रूप में व्यक्त कर लो। सरलतम रूप कहने का मतलब क्या है? इसको काट के इतना छोटा कर दो कि इसके अंश और हर का मौसा क्या हो जाए? 1 हो जाए।
जब अंश और हर का 901 हो जाएगा तो भिन्न आपकी क्या हो जाएगी, सरलतम हो जाएगी। उस दशा में आपको क्या करना है कि जो हर है उसी हर का माने हुए एलसीएम में गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दिए गए संख्याओं का एलसीएम निकलकर आ जाएगा। मतलब इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक और प्रश्न मैं आपको बताऊं, देखिए एक और प्रश्न हम इस पर लेते हैं। जैसे देखो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर यह बन रहा है कि जैसे देखो प्रश्न आपका बन जाए कि 7, 14, 13 का एलसीएम है। अब यहाँ 7, 13, 14 का एलसीएम निकालने के लिए आपको मैंने क्या बताया, बड़ी संख्या को एलसीएम मानो कि यही हमारा क्या है, एलसीएम है। जब बड़ी संख्या एलसीएम है तो छोटी संख्याओं से कट जाना चाहिए। तो देखो 7 से भाग दोगे तो 7 से तो ये कट जाएगा, लेकिन क्या है 13 से नहीं कटेगा। और 13 किस प्रकार की संख्या है, तो 13 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। 13 एक अभाज्य संख्या, जब 13 से 14 में भाग देंगे तो 13 से 14 नहीं कटेगा। इसका मतलब यह 13 एक अभाज्य संख्या है। तो जो आपने एलसीएम माना है उसी में इस अभाज्य संख्या का क्या करिए, गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 13 चौको 52 होता है और 13 का में 13 हो गया, 5 18 कितना हो गया, 182। मतलब 7, 14, 13 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 182 हो जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है कि बड़ी संख्या को एलसीएम मान लेना है, छोटी संख्याओं से भाग देना है। जिस संख्या से कट जाएगा उस संख्या को काट दीजिए। जो संख्या बच जाती है अगर वह अभाज्य है तो उस संख्या का क्या है, माने हुए एलसीएम में गुणा कर दीजिए। गुणनफल ही आपका क्या होगा, इन संख्याओं का एलसीएम होगा। मैं कई प्रश्न आपको क्यों हल करा रहा हूं, इसलिए कि आप कई बार प्रश्नों को देखोगे तो आपको तरीका पता चल जाएगा, कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। तो आप पेपर में भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, कम से कम समय में लगा सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस पर और मैं प्रश्न आपको बताऊं। देखो हम लोगों ने अभी फर्स्ट टाइप में क्या पढ़ा, एलसीएम का जिक्र किया। फर्स्ट टाइप के प्रश्नों में एलसीएम का जिक्र किया गया। अब आपसे क्या जिक्र किया जाएगा, एचसीएफ का। तो देखो इस चैप्टर के टाइप 2 में हम आपसे लेते हैं एचसीएफ के प्रश्न। एचसीएफ के प्रश्न ध्यान देना कि आपसे प्रश्न क्या बन सकता है। तो इसमें आपसे प्रश्न बन सकता है कि जैसे देखो 4 हो गया, 8 हो गया, 12 का एचसीएफ क्या है। प्रश्न आपका क्या है, 4, 8, 12 का एचसीएफ क्या है। तो देखो एचसीएफ निकालने का भी एक आसान तरीका है, आपको मैं बता रहा हूं। पहली बात देखो एचसीएफ में हम सबसे छोटी संख्या को लेते हैं। यहां पर सबसे छोटी संख्या क्या है, 4 है। अगर सबसे छोटी संख्या अपने से बड़ी संख्याओं को विभाजित कर देती है तो सबसे छोटी संख्या ही क्या हो जाएगी, आपकी यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगी। तो देखो 4 से आप भाग दोगे 8 में, यह विभाजित हो जाएगा। 4 से आप भाग दोगे 12 में तो 12 भी क्या हो जाएगा, 4 3 12 विभाजित हो गया। इसका मतलब कि यह 4 क्या कर रहा है, अपने से बड़ी संख्या 8 और 12 को भी क्या कर रहा है, विभाजित कर दे रहा है। इसलिए 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, दिए गए प्रश्न का एचसीएफ हो जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा। क्या मैंने बताया, आपको ध्यान देना है कि जब संख्याएं दी हुई हैं और वहां पर एचसीएफ पूछ रहा है तो सबसे पहले आप सबसे छोटे नंबर को उठाइए। अगर सबसे छोटे नंबर से बड़ी बड़ी संख्याएं विभाजित हो जा रही हैं तो सबसे छोटा नंबर ही क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। जैसे एक और प्रश्न हम देख लेते हैं। आपसे प्रश्न ऐसे पूछ देता है कि 12, यहाँ पर 36 और यहाँ पर 72 का एचसीएफ क्या है। तो ध्यान दो, पहले टाइप में एचसीएफ के पहले टाइप में मैंने बताया कि आपको करना क्या है कि जो सबसे छोटी संख्या है उसी सबसे छोटी संख्या को एचसीएफ मानना है। एलसीएफ में हम क्या करते थे, एलसीएम में हम सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मानते थे। यहाँ सबसे छोटी संख्या को क्या मानेंगे, एचसीएफ मानेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या से बड़े उससे बड़ी संख्याओं में क्या करना है,
भाग करना है। तो जैसे देखो 12 से आप 36 में भाग करोगे, 12 यहाँ क्या होगा 36 हो गया। 12 से आप 72 में भाग करोगे, 12 छक्के 72 हो गया। इसका मतलब कि 12 से सभी संख्याएं कट जा रही हैं, इसलिए 12 ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। दिए हुए प्रश्न का आंसर हमारा क्या आएगा, 12 आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इस पर और प्रश्न मैं आपको हल कराऊं। देखिए HCF के और प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं आपसे, तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि बताओ आप, प्रश्न आपका बन सकता है कि 12, 48, 60, 96 का GCD क्या है, GCD। तो कल हमने अपने लेक्चर में आपको बताया था कि GCD को ही हम लोग क्या कहते हैं, HCF कहते हैं।